अस्सलामुअलैकुम। GTV के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं रबाब असद। रीजनल बुलेटिन में बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ की हलाकत के मामले पर आला अदालती कमीशन बनाने का फैसला किया है। वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि सऊदी अरब रवानगी से कबल कीनिया के सदर से बात की है। कीनिया के सदर से कहा हमें तहकीकाती रिपोर्ट फौरी भिजवाएं। वजीर आजम का कहना था कि साफ व शफाफ तहकीक होगी और हकायक पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। हमारे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मैंने कल सऊदी अरब रवाना होने से पहले केन्या के सदर से खुद बात की और उनको गुजारिश की कि वो हमें तहकीकाती रिपोर्ट फौरन भिजवाएं। पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है उसकी बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हकायक पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत का मामला पाक फौज ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कीनिया पुलिस के हाथों अरशद शरीफ की हलाकत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरखास्त की गई है। खत में इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है। इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान के आईन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और रुख करेंगे खैरपुर का, जहां एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल पर सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बरसरे इख्तिदार हुकूमतें सहाफ़ियों के हक की बात तो करती हैं, ताहम कभी किसी सहाफ़ी का कातिल पकड़ा नहीं गया। मुजाहिरीन का कहना है कि सहाफ़त दुश्मन अपनी नाकाम कोशिशें जारी रखें, आज़ाद सहाफ़त के लब कभी नहीं सिए जा सकते। और रहीम यार खान में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों ने एहतिजाजी मुजाहरा किया। सियाह पट्टियां बांधी और नारे भी लगाए। सहाफ़ियों ने अरशद शरीफ के कत्ल की फौरी तहकीकात करके वुरसा और सहाफ़ी बिरादरी को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। और आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। गहमा गहमी है, जलसे जुलूस और रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इंतखाबात में आज कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया है। नीलम से जिला कौंसिल की नशिस्त के लिए 124 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। उम्मीदवारों और कारकुनान में जोश व खरोश नजर आ रहा है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीक लब्बैक के 5 कारकुनान को बरी कर दिया। मुल्जिमान में मखदूम अंजुम सखाफत अली और आसिफ अली रिजवी दीगर शामिल हैं। अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सकी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बटर ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान के खिलाफ 2021 में थाना फिरोजवाला में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुल्जिमान पर तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। डेरा इस्माइल खान में अमन कमेटी के सरबराह पर फायरिंग और खुदकश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले और फायरिंग के तबादले में 2 खुदकश हमला आवर मारे गए। जराये के मुताबिक शेख यूसुफ अड्डे के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के दफ्तर पर हमले की कोशिश की गई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डेरा इस्माइल खान में अमन कमेटी के सरबराह फायरिंग के वाक़या पेश आया है, उनके साथ खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले और फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश हमला आवर मारे गए हैं। जराये के मुताबिक शेख यूसुफ अड्डे के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के दफ्तर पर हमले की ये कोशिश की गई थी और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि इस हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं तौकीर जैदी। जी तौकीर जैदी, बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से। जी, डेरा इस्माइल खान में शेख यूसुफ अड्डे के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम मसूद के दफ्तर के ऊपर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
जी। तौकीर जैदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां शौहर ने बीवी को गोली मार दी। फायरिंग के नतीजे में खातून शदीद जख्मी हो गई। गांव नवाज जागीर में गोली लगने से जख्मी 45 साल साई खातून को तशवीशनाक हालत में लाड़काना रेफर कर दिया गया। अहले खाना का कहना है कि पिस्तौल साफ करते हुए इत्तेफाकन गोली चल गई। पुलिस ने वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम सर्कल ने सक्खर में कार्रवाई करते हुए जिनसी हरासगी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी साहब। जी जावेद असगर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? FI साइबर क्राइम सर्कल ने कार्रवाई करते हुए खातून को जिनसी तौर पर हरासा करने में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में बिलावल मिरानी, इरफान गोपान और सलमान मक्खी शामिल है। मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए खातून की काबिल एतराज वीडियो शेयर करने के लिए धमकियां देने में मुलव्विस हैं, जबकि मुल्जिमान वीडियोज को सोशल मीडिया पर अपलोड न करने के एवज 10 लाख रुपए का मुतालबा भी कर रहे थे। मुल्जिमान के जरिए मोबाइल से काबिल एतराज मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। उधर टंडो अलायार में सैलाब के असरात सामने आने लगे। सरकारी स्कूलों की इमारत तबाह होने लगी हैं। गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे में 2 तलबा शदीद जख्मी हो गए। असातिज़ा ने जख्मी तलबा बच्चे अकील और मिनहाल जावेद को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तलबा वालिदैन स्कूल पहुंच गए। और मेहड़ का रुख करेंगे, जहां सेप्को की गफलत नौजवान मुलाजिम की जान ले गई। दादू ग्रिड स्टेशन पर तैनात सेप्को मुलाजिम जैनुल आबदीन सुमरो ग्रिड स्टेशन की सफाई कर रहा था कि अचानक ट्रांसमिशन की खुली तारों से करंट लग गया। मुतवफ़ी के वर्सा का कहना है कि सेप्को की लापरवाही से बेटे की जान गई। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वाज़ेह रहे कि 2 माह कबल भी एक मुलाजिम ग्रिड स्टेशन पर काम के दौरान करंट लगने से मौत का शिकार हो गया था। और रहीम यार खान में 62 अफराद ने जमीन हथियाने के लिए एक बेवा खातून की जमीन को आग लगा दी। मुल्जिमान खातून को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। पुलिस के मुताबिक वाकया नवाही इलाके बस्ती आराई में पेश आया। मुतासिरा खातून ने एहतजाज करते हुए बताया कि पुलिस 62 अफराद का साथ दे रही है। बेवा खातून ने IG पंजाब और DPO रहीम यार खान से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। और पन्नू आकिल का रुख करते हैं, जहां टाउन कमेटी की नाअहली 5 साल बच्चे की जान निगल गई। सारेहाटी के खुले नाले में गिरकर कमसिन बच्चा मुमताज अली जिंदगी की बाजी हार गया। वर्सा ने बच्चे की मौत का जिम्मेदार टाउन कमेटी को करार देते हुए कहा कि सीवरेज और बरसाती नाले की सफाई टाउन कमेटी की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो नाले की सफाई, देखभाल और उसे ढांपने में नाकाम रही। इंतजामिया की गफलत में हमने अपना बच्चा खो दिया। और उधर मोरो में CIA पुलिस ने कत्ल समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। नौशेरो फिरोज दर्ज से गिरफ्तार मतलूब डाकू शम्मन मल्ला और खोसा और सलाब बल्ला के कब्जे से असलहा और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 20 रोज कबल बाईपास पर डकैती के दौरान कोच ड्राइवर राना आमिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शेखुपुरा के जिना पार्क में डकैतियों और पर्स छीनने की वारदातों में रेकॉर्ड इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता रात 10 बजे जिना पार्क में डाकू तलहा नामी नौजवान से 1,90,000 रुपए और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस अब तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार ना कर सकी। और सिंध के जिला उमरकोट में बेअमनी का राज है। आए रोज चोरी डकैती की वारदातों से शहरी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं। नए SSP ने एजाज शेख ने चार्ज संभालते ही मुल्जिमान के खिलाफ लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस कार्रवाइयों में 2 गैंग धर लिए गए, जबकि दर्जनों मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। सैफुल्ला मंगरियो रिपोर्ट कर रहे हैं।
का राज था। आए रोज घरों के सामने से मोटरसाइकिलें चोरी की जा रही थीं। लूट मार और मोबाइल छीनने के वाकयात एकदम बढ़ गए थे। ऐसे में एसएसपी एजाज शेख ने चार्ज उठाकर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। पुलिस कार्रवाई में 2 मोटरसाइकिल गैंग धर लिए गए। कब्जे से 15 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गयी। हमारे पास इस वक्त जो सबसे ज्यादा क्राइम इंटीरियर सिंध में हो रहा होता है वो मोटरसाइकिल का, और उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं कि लोगों की मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड भी नहीं है, लोग उसकी प्रॉपर हिफाजत भी नहीं करते, लॉक भी नहीं करते। ये सबसे आसानी से ये क्राइम कमिट हो जाता है और ठीक ठाक अमाउंट 1 लाख से ऊपर की होती है मोटरसाइकिल। शहरी इतने तंग हैं कि रिसेंटली एक यहाँ के एक हिंदू व्यापारी हैं, उन पे हमला हुआ है, फायरिंग हुई है। अब उनके मुल्जमान जो है वो जाहिर हो चुके हैं, पुलिस को पता है। काफ़ी यानी कि दिनों से बदअमनी और चोरों का आज़ार, मोटरसाइकिल चोरी होना और फुल लोड काफ़ी जो है ऐसी वारदातें हो रही हैं। जिले में नए एसएसपी को मजीद चैलेंजेस का सामना है। मंशियात फरोश इलाके में मजबूत और सरगर्म है। और बुरेवाला में लोड शेडिंग के शिकार गैस सार्फिन के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। हुकूमत की जानिब से घरेलू सार्फिन को सिर्फ 6 घंटे गैस फराहमी के ऐलान पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज तलहा हाशमी। बुरेवाला के रहायशियों ने हुकूमत से घरेलू सार्फिन को 24 घंटों में से महज चंद घंटे गैस देने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि सूबे में पहले ही गैस नायाब है। हुकूमती ऐलान से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। गैस वाले से बहुत ज्यादा परेशान है। सानू गैस वाले ने बहुत ज्यादा तंग किया। असीं इन्ने तंग होए पे हैं। साडे बच्चे नौकरियां ते जाण तो 8-8 9 घंटे बज जांदे ने। सानू गैस की बहुत लोड शेडिंग हो रही है। सुबह थोड़ी देर वास्ते आउंदी है, बच्चों ने स्कूल जाना हुंदा, मर्दां ने काम ते जाना हुंदा, बहुत परेशानी है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, सुबह भी नहीं हुंदी, दोपहर भी नहीं हुंदी, शाम भी नहीं हुंदी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है गैस का दौरानिया बढ़ाया जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। और सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम ने पंजाब में गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। सार्फिन को 24 में से सिर्फ 6 घंटे गैस मिलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अख्तर। कसूर में भी मौसम सरमा की आमद से कबल ही घरेलू सार्फिन को गैस लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ा दिया गया और अब हुकूमत की जानिब से 24 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे गैस दी जाने के अहकामात पर कसूर की आवाम बिलबिला उठी। गैस तो पहले ही नहीं मिल रही, सुबह का नाश्ता नहीं बनता, दोपहर का खाना नहीं बनता, रात का खाना नहीं बनता, ऊपर से हमको बाजार से लेके आना पड़ता है। मजदूर तबका जो वो बिल्कुल नीचे बैठ गया है। कसूर में पहले ही घरेलू ख्वातीन को गैस न आने की वजह से खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब सुई नादरन गैस हुकाम की जानिब से इस ऐलान के बाद कसूर गैस इंतजामिया घरेलू ख्वातीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देगी। शहरी LPG गैस महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। गैस अगे नहीं आती पई है, दुनिया भुखी मारती भी, बच्चे भुखे स्कूल जाते हैं तो की बनना। तो गैस पहले नहीं आ रही थी, इन्होंने आप ऐलान कर दिया है कि 6 घंटे गैस मिलेगी आपको। मुझे तो इतना पता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो बच्चे भी भूखे स्कूल जा रहे होते हैं, हम भी ऑफिस में भूखे जा रहे होते हैं। हमें उठने से पहले गैस उठ के चली जाती है। शहरियों ने गैस कंपनी के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस 6 घंटे देने की बजाय इसका दुरानिया 8 से 10 घंटे किया जाए ताकि हम बाहर का खाना महंगे दामों लेने से बच सकें। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। और सखर में सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। खवातीन बिना नाश्ते के बच्चों को स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे KB शेख से। जी KB शेख, बताइएगा खवातीन को किन मुश्किलात का सामना है? जी, सक्कर में जो ना गैस के दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर जो ना मौसम सरमा जैसे आते ही लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे जो ना की जा रही है, जिसकी वजह से सुबह का जो ना बच्चों को जो नाश्ता दे रहे हैं वो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे शदीद परेशान हैं। और जब दोपहर के टाइम भी घर जब जो बच्चे आते हैं उनको खाना भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी है। इसी वजह से समाजी कारकुन से पूछे सही गैस का क्या प्रॉब्लम है? देखें कि मौसम सरमा की अभी आमद हैगी और जो है सुई गैस इंतजामिया ने मौसम सरमा से आने से पहले ही जो है गैस की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया है। जो सुबह का टाइम होता है 8 बजे का, जो बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, लोगों के कामों पे जाने का टाइम होता है, दफ्तरों का टाइम होता है, उस टाइम गैस होता नहीं है। और उसके बाद जो गैस दे भी रहे हैं तो उसका प्रेशर इतना कम करें, ना उसे चाय पक सकती है ना रोटी पक सकती है, और दूसरे अंदर गैस लोगों को देना है। लेकिन यहाँ पर हद ये है कि अब तक लोगों को गैस के कनेक्शन भी मुहैया नहीं किए जा रहे। जी, इनका ये कहना है कि यहाँ दफ्तर में जब आते हैं कि शिकायत के अंबार लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस की जो लोड शेडिंग है वो इंतहाई शहरियों को परेशान कर रहे हैं। जी, सखर के बाद रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां बारिशों ने सड़कों को तबाह कर दिया है। सड़कों की टूट फूट हादसात को जन्म देने लगी है। मजीद जानेंगे, आमिर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जैदी, बताइएगा, मरम्मत का कोई काम नहीं किया जा रहा?
जी बिल्कुल, सिंध में होने वाली बारिशों के बाद अंदरून सिंध और दीगर शहरों में जहां बारिश ने तबाही मचाई है, वहीं हैदराबाद शहर की जो रोड सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बारिश में तबाहाल हो चुकी हैं। हैदराबाद का लतीफ़ाबाद का इलाका हो, कासमाबाद हो, हैदराबाद सिटी हो या परेटाबाद के इलाके हों, यहाँ के तमाम रोड रास्ते जो हैं वो बारिश के बाइस, बारिश के पानी के बाइस जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 8 में। यहाँ की जो मेन सड़क है जो लतीफ़ाबाद नंबर 6 से होकर लतीफ़ाबाद नंबर 8, 11 नंबर और लतीफ़ाबाद 10 नंबर की तरफ जाती है, ये मेन रोड जो है इस पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। ये मेन रोड जो है मुकम्मल जो है टूट चुका है। शहरी जो यहाँ से गुजरने वाले हैं उनका ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि जो हैदराबाद की सड़कें हैं इनकी जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, क्योंकि जब वो यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेके गुजरते हैं तो उन गाड़ियों को भी जो है इन टूटी फूटी सड़कों से नुकसान हो रहा है। शहरियों का हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि बारिशें बंद हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन जो सड़कें इनकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई है, तो जल्द से जल्द जो है सड़कों की बहाली का काम जो है वो शुरू कराया जाए और सड़कों की मरम्मत कराई जाए। जी। और अब बात करेंगे खारियां की, जहां मेन यू टर्न खतरनाक बन गया, सड़क पर बड़े बड़े हादसा को जन्म देने लगे। मजीद जानेंगे अतीक लाल से। जी अतीक लाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जीटी रोड के बने हुए यू टर्न पर, जो एक नहायत ख़तरनाक यू टर्न है। उसके साथ साथ जीटी रोड जो है वो भी टूट फूट का शिकार है। इसके बिल्कुल सेंटर में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिस वजह से गाड़ियाँ अक्सर हादसे का शिकार होती हैं। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका इस हवाला से क्या कहना है। ये जो मेन हमारा जीटी रोड है उसके ऊपर जो मेन प्रॉपर यू टर्न जो इंतज़ामिया ने हमें एक लॉलीपॉप दिया जो कि प्रॉपर यू टर्न नहीं है। इससे पहले भी हम इस गढ़ों के खिलाफ काफ़ी दफ़ा पोस्ट लगा चुके हैं, लेकिन नहायती जो है घटिया मटीरियल डाला जाता है जो हर 10 दिन बाद ये ख़राब हो जाता है, और इंतज़ामिया NHA जो है वो इन आवाम की जानो माल के साथ खेल रही है। जी बिल्कुल, आपने शहरों की बात सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर नाकस किस्म का मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आए रोज जो है सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती है। जी। और एक सदी कायम बहावल नगर रेलवे जंक्शन पर 16 साल से कोई ट्रेन नहीं आई। रेलवे जंक्शन गैर फाल होने के सबब जिला के 30 लाख से ज्यादा आबादी सस्ते सफर की सहूलत से महरूम नजर आती है। शेख जमान मकसूद की ये रिपोर्ट देखिए। सरहद चोलिस्तान और दरिया चनाब के किनारे वाक़ बहावल नगर रेलवे जंक्शन किसी उजाड़ दियार का नमूना पेश कर रहा है, क्योंकि 16 बरस से यहाँ कोई रेलगाड़ी नहीं आई। रेलवे जंक्शन का शुमार कायम पाकिस्तान से कबल बरसगीर के चंद बड़े और मशहूर जंक्शन में होता था। कराची से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियाँ यहाँ से गुजर के जाती थी। रेल की सीटी, पटरी पर गाड़ी की छुक छुक, सुर्ख झंडी और स्टेशन पर भाग कर गाड़ी में सवार होना एक ख्वाब सा महसूस होता है। यहाँ बच्चों को रेलगाड़ी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये स्टेशन की बहाली के लिए 7 अरब रुपए दिए थे। मौजूदा हुकूमत इंतहाई सुस्त रवैये का अख्तियार कर रही है। साबका हुकूमत ने इस रेलवे बहाली के स्टेशन के लिए 7 अरब दिए थे, जो अभी तक सुस्त रवैये का शिकार है, जिसके बायस ये रेलवे स्टेशन सुनसान वीरान पड़ा है। इस हुकूमत को चाहिए कि इस स्टेशन को बहाल करे ताकि गरीब आवाम का फायदा हो सके। आज भी रेलों का लोको शेड, पावर हाउस और टर्न टेबल उस स्टेशन के ओहदे रफ्ता की याद दिलाता है। कैमरा टीम के साथ शेख जमान मकसूद, GTV न्यूज़, बहावल नगर। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। मौसम बदलते ही लिया में लंडा बाजार सज गए, मगर महंगाई के बायस इब्तिदा में खरीदार कम नजर आ रहे हैं। मजीद जानेंगे, मुजम्मिल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजम्मिल, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मौसम बदलते ही लिया में जो लंडा बाज़ार हैं वो सज चुके हैं, लेकिन महंगाई की वजह से जो है ख़रीदार वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना। अच्छा ये बताइए, पिछले साल की निस्बत जो है आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम वहाँ से बाज़ार से, कराची से महंगी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो मजबूरन हमें महंगा बेचना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत यकीनन रेट तो डबल हो चुके हैं, लेकिन मजबूरन इनको भी जो है वो महंगी जो है जर्सी, जैकेट, शर्ट्स, जो भी सर्दी की आइटम है वो ख़रीद कर लाना पड़ती है। ख़रीदार हैं उनको भी जो है ये लंडा बाज़ार की आइटम ख़रीदने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी। और उधर अहमदपुर शर्किया में भी सर्दियां आते ही लंडा बाजार सज चुके हैं। महंगाई के बायस लंडा बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। मजीद जानेंगे, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद आसिफ, बताइएगा दुकानदारों का क्या कहना है।
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर शर्किया में भी सर्दियों के लिए लंडा बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए ख़रीद व फरोख्त की तो लंडा बाज़ार जो है ना वो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त लंडा बाज़ार के मालकान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई सुबह से आप यहाँ पर आए हैं, कैसे कारोबार चल रहा है, क्या कहेंगे? कोई कारोबार नहीं है भाईजान, इधर बहुत नुकसान हो रहा है। तकरीबन सुबह से आगे बैठे हुए हैं, अभी तकरीबन को 5-6 गाहक आए हैं, बहुत परेशानी की हालत में है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि इनका कहना है कि सुबह से आए हैं। लंडा बाज़ार मालकान का कहना है कि अगर हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे और लंडा बाज़ार में जो कपड़ों का रेट है वो कम किया जाए तो शहरी जो है ना वो बासानी अपनी ख़रीद व फरोख्त कर सकेंगे और सर्दियों के जो कपड़े हैं वो भी बासानी ख़रीद सकेंगे। जी। और पंजाब में गैस की लोड शेडिंग से ख़वातीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरी महंगे दामों लकड़ियाँ ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि लकड़ियाँ 700 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ़रोख्त होने लगी हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अरशद घुमन। अरशद, बताइएगा लकड़ियाँ कितने में फ़रोख्त हो रही हैं? गैस की लोड शेडिंग और एलपीजी गैस महंगी होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहरी जो है ना महंगे दामों लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। गैस खर्च बिल्कुल आमदनी लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की कमी की वने तो सिलेंडर का गैस से 400 रुपये किलो देने पेन, लकड़ गिने से 700 रुपये मान लकड़ देने पेन, गरीब आवाम सर कितने वने। जी बिल्कुल, शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी गैस और घरेलू जो लोड शेडिंग है गैस की वो ख़त्म की जाए और जो लकड़ी का जो रेट है वो भी कम किया जाए ताकि एक गरीब आदमी भी अपने घर का जो चूल्हा है वो आसानी से बासानी चला सके। जी। कुछ इसी तरह की सूरत हाल कंदकोट में भी है। गैस बहरान से कबल ही लकड़ी महंगी कर दी गई है। लकड़ी फी मन रेट 1000 रुपये हो गया है। मजीद जानेंगे कुदरतुल्लाह मंगरियों से। जी कुदरतुल्लाह, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, जब से वफाकी हुकूमत की जानिब से 18 घंटे गैस के बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया, 24 घंटे में से सिर्फ घरेलू सार्फिन को 6 घंटे गैस फराम की जाएगी, तो घरेलू सार्फिन की जो परेशानियां हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और जब से ये गैस बंद करने का वफाकी हुकूमत ने फैसला किया तो तब से जो यहाँ पर लकड़ियाँ फरोख्त करने वाले हजरात हैं उनकी चांदी हो गई। जो लकड़ी फ़ी मन पहले 800 रुपये फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब गैस की बंदिश के बाद उसमें 200 रुपये फ़ी मन का इजाफा करके 1000 से ज़ायद के रेट में फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका हवाले से क्या कहना है। जी आपका क्या कहना है इसके हवाले से? हाँ जी सर, बिल्कुल देखें आप, वफाक हुकूमत ने जो अभी ये ऐलान किया है कि 6 घंटे गैस चलेगा, लेकिन हम पहले ही बरसात मुतासर हैं, काफ़ी हद तक परेशान हैं। हमारी पहले ही इतनी अज़ाब में ज़िंदगी गुजर रही है, ऊपर से ये हुकूमत ने अजीब अजीब फैसले करने शुरू कर दिए। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं खुदारा हमको रिलीफ दें और हमारे ऊपर जो ये अज़ाब हैं इनको कम किया जाए। हाँ जी, यहाँ पर शहरी मसलों का यही कहना है कि एक तो सर्दी का मौसम आने वाला है, दूसरा वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस बंद करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया है इससे हमारी जो परेशानियाँ हैं वो दोगुनी हो गई हैं, क्योंकि हम पहले ही बारिश मुतासरीन हैं और हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे ताकि जो आवाम है वो सुख सी सांस ले सके। जी। रुख करेंगे नौशेरा का, जहां सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मरीजों को मुफ्त मुआयने के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की गई हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असद। जी मोहम्मद असद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल के बाद नौशेरा में जो इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं वहाँ पर मुख्तलिफ वबाई अमराज जो है वो फैल गए हैं, जिसमें ज़्यादातर गैस्ट्रो और डेंगू और मलेरिया के मरीज जो है वो शामिल है। इस सिलसिले में नौशेरा के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मुख्तलिफ औकात में निजी NGOs और अस्पतालों की जानिब से प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद जो है वो किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर शिफा इंटरनेशनल के कोऑर्डिनेटर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे कि यहाँ पर किस किस्म के मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं और मजीद क्या क्या सहूलियात उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। हमारे पास प्रेग्नेंट विमेन भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं जिनकी गैस्ट्रो के भी इशू हैं, हड्डियों के भी अमराज आ रहे हैं, स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा है और आजकल डेंगू आउटब्रेक हुआ हुआ है, इसलिए डेंगू वाले भी आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जो सैलाब के बाद आई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ पर जो है गैस्ट्रो, डेंगू और मलेरिया के मरीज जो है वो ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। इस प्री मेडिकल कैंप में मुफ्त चेकअप के साथ साथ जो है मुफ्त अद्विया जो है वो भी बराहम की जा रही है। जी।
और अभी एक अहम खबर से आपको आगाह करें। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम ने ऋषि सुनाक को मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है। बकिंगम पैलेस की जानिब से तस्दीक के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कौम से पहले खिताब में ऋषि सुनाक ने कहा कि बरतानिया के माशी इस्तेहकाम के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। बरतानिया को इस वक्त बड़े मालियाती बहरान का सामना है। कोविड के बाद के बुरे असरात अभी तक मौजूद हैं। यूक्रेन जंग से पूरी दुनिया में तवानाई और सप्लाई चेन का निज़ाम मुतासिर हुआ है। माशी इस्तेहकाम और एतमाद साजी मेरी हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। मेरी हुकूमत में एहतिसाब हर सतह पर होगा। एतमाद हासिल किया जाता है और मैं आपका एतमाद हासिल करूंगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के दूसरे जुज़वी सूरज ग्रहण का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण दोपहर 1:58 पर शुरू हुआ था, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नजर आ रहा है। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में जुज़वी सूरज ग्रहण हुआ है और इसका सिलसिला जारी है। इस वक्त आप GTV की स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के दूसरे जुज़वी सूरज ग्रहण का सिलसिला शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में ये जुज़वी सूरज ग्रहण दोपहर 1:58 पर शुरू हुआ था, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नजर आ रहा है। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी जुज़वी सूरज ग्रहण हुआ है और इसका सिलसिला अभी तक जारी है। और शेखुपुरा में सर्दी आते ही शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया। जी हां, ताज़ा और जायकेदार मछली सबकी पसंद बन गई। मजीद जानेंगे गुलाम अली खोकर से। जी गुलाम अली, बताइएगा कौन कौन सी मछली खाई जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा मछली बाज़ार में, जहाँ पर मौसम ने करवट बदली तो शहरियों ने मछली बाज़ारों का रुख किया है और लोग यहाँ से मछली ख़रीद रहे हैं। और इस वक्त भी मेरे साथ एक शहरी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ से मछली ख़रीदने के लिए हैं और ये किस के लिए लेकर जा रहे हैं। जी मैं तो घर वालों के लिए रोहू फिश लेने आया हूँ, क्योंकि ब्लेलर से तो हम बहुत ही आवाज़ार हो गए हैं, तो इसलिए तो मैं तो तमाम लोगों से यही कहूँगा तो आप ब्लेलर को छोड़ें और फ़िश की तरफ रजू करें, ये बहुत ही बेहतर है। तो मैं तो इंशाल्लाह आज रोहू फिश लेके जाऊँगा 5 किलो घर के लिए, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत ही डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि सर्दी के मौसम में जो मछली को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अमराज दिल और शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। जी। और पंजाब में मौसम सर्द होते ही रिवायती सौगातें भी तैयार होने लगी हैं। कसूर के शहरी जायकेदार फालूदा से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद वसीम। कसूरी फालूदा अपनी लिज्जत और जायके के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। गर्मी हो या सर्दी, हर छोटे बड़े अफराद के लबों पर जब कसूर शहर का नाम आता है तो फलूदे के तस्वर में एंट्री डालते हुए मुंह में पानी आ जाता है, जिससे खुश्क लब भी तर हो जाते हैं। दूध से तैयार की गई रबड़ी, चीनी का शीरा और बड़ी बड़ी सफेद रंग की सवैयां जब प्याले में डालकर इसमें बर्फ के टुकड़े फेंके जाते हैं तो फलूदे का एक प्याला पीने के बाद घर में बैठे अफराद खाना के लिए मिट्टी के कुज्जे में फलूदा पैक करवा कर साथ भी ले जाना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਰਾਬੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸੇਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। बुल्ले शाह मज़ार पर हाजिरी के बाद मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंद भी कसूरी फलूदा पिए बिना वापस नहीं लौटते। कसूरी फलूदा है माशाल्लाह, ये तो हो ही नहीं सकता जो कसूर आई है और फलूदा ना पिए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। माशाल्लाह बड़ी सौगात है। हजरत बाबा बुल्ले शाह की नगरी में आकर कसूरी फलूदा अगर ना पिया तो फिर यूं कह लें कि क्या जिया। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़ कसूर। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।